अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को बड़ा झटका लगा है। उनकी तीसरी बैठक होने वाली थी और उससे पहले ही इस बैठक से कई विपक्षी दलों के किनारे करने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि इसे लेकर बीजेपी के एक नेता द्वारा बड़ा दावा भी कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है बड़ा दावा, किस तरीके से विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, विस्तार से जान लेते हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी जो है कर रहे हैं, मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों से लगातार बैठक कर आगे का एजेंडा तय कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इस गठबंधन में टूट या दरार की खबरें सामने आ रही है। अब तक का इंडिया यानी आईएनडीआईए गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी है। पहले के मुकाबले दूसरी बैठक को ज्यादा मजबूत और बेहतर नजर आई थी। इसी बैठक में गठबंधन का नाम भी तय हुआ था, लेकिन तीसरी बैठक को लेकर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। यह बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होना है, लेकिन बैठक जो है शुरू होने से पहले ही कुछ दल किनारा करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये विपक्षी गठबंधन की आगामी रणनीति को बड़ा धक्का पहुंचा सकता है। बीजेपी ने आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर चल रहे अटकलों के बीच एक बड़ा दावा भी किया है। बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने काफी बड़ा बयान दे दिया है। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन की तीसरी बैठक में कई दल हिस्सा ही नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय हितों के चलते आईएनडीआईए गठबंधन में फूट होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान ने पहले ही आप और उसके बाद कांग्रेस में दरार डालने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है, लिहाजा गठबंधन में गड़बड़ी तो शुरू हो चुकी है। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में पैर जमाने के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। शरद पवार को लेकर कई तरह के कयास जो है लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अजीत पवार ने अपना पाला बदला, उसके बाद से कहा जा रहा है कि चीजें थोड़ी उलटपलट होगी। शरद पवार को लेकर जिस तरीके के कयास की बात की जा रही है, क्योंकि अजीत पवार कह रहे थे कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद एनडीए का हिस्सा बन गए। इसी तरह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शरद पवार भी अपना पाला बदल सकते हैं। शरद पवार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लिहाजा महाविकास अघाड़ी भी खतरे में है। इन सब के बीच आईएनडीआईए गठबंधन की तीसरी बैठक को ज्यादा काम करती नजर नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस गठबंधन की पहली बैठक जून में हुई थी। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा नहीं लिया था, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जहां नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। तीसरी बैठक में कुछ बड़े नाम नहीं पहुंचे, तो इस बैठक का मकसद भी पूरा नहीं होगा। बीजेपी के नेता दुष्यंत ने ये गठबंधन पर जो है आईएनडीआईए गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये गठबंधन सिर्फ स्वार्थी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मोदी को रोकने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन इनके अपने अपने हित इन लोगों की मंशा साफ करते हैं। बता दें कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है और ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय इस बैठक में अहम दिन 1 सितंबर को माना जा रहा है, क्योंकि 1 सितंबर को ही कई चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कई सारे सवाल थे जिन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया था। सवाल थे कि कौन इस गठबंधन को लीड करेगा, कौन इसका कट्टा धट्टा होगा। शुरुआत में नीतीश कुमार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब गठबंधन का नाम रखा गया उस टाइम उन्हें तवज्जो दी जाए, क्योंकि उन्होंने ही गठबंधन को एक साथ विपक्षी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया था। उन्होंने ही आगे बढ़कर सारे काम जो है किए थे। उन्होंने ही, अगर आप कहेंगे तो, ये जोत जो है जलाई थी कि चलो एक साथ आते हैं, एक साथ मिलकर हराने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या हुआ इसका फायदा? नीतीश कुमार को दूध में पड़ी मक्खी की तरह कांग्रेस ने निकाल फेंका, और ऐसा ही एकदम स्पष्ट तौर पर देखने के लिए भी मिला। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है, उससे ये स्पष्ट है कि विपक्ष की जो ये गठबंधन है, इसकी जमीन जो है वो कमजोर हो चुकी है। क्योंकि हमेशा अगर देखेंगे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो है बंगाल कांग्रेस के नेता निशाना साधते रहते हैं। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में बन नहीं रही है। अब दिल्ली में भी कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो इससे आम आदमी पार्टी बिफर गई। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी जब दूसरे बैठक में गठबंधन करने से पीछे हटने का प्रयास कर रही थी, कह रही थी कि हम इस पे भाग नहीं लेंगे, हम इससे जो है इस पे
पार्ट नहीं बनेंगे, हम इससे पीछे रहेंगे, इस गठबंधन जो है किसी मीटिंग में नहीं पार्ट होंगे जिसमें भी कांग्रेस रहेगी। लेकिन जब कांग्रेस ने अध्यादेश पर समर्थन की बात कही तो आम आदमी पार्टी चली आई, फिर उनसे सारी चीज़ें वो ठीक करने लगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो जो है पूरी तरीके से गठबंधन डगमगा गई है। और इस तरीके से ऐसे सिचुएशन को देखते हुए बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार का जो बयान है उससे बात स्पष्ट है कि होने वाली तीसरी बैठक में कई सारी पार्टियां नदारत रहेंगी जिन्हें आपसी जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक बयान था, एक स्टेटमेंट था, जो अभी उन्होंने कांग्रेस द्वारा ये कहा गया कि वो 7 सीटों पर रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब कांग्रेस लड़ेगी ही तो फिर इस गठबंधन की बैठक का क्या फायदा है, उसमें जाने का क्या फायदा है। और आपको याद दिला दे कि गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा था इस बार गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, कोई जो है इनका आप कह सकते हैं नजरिया नहीं है, कोई इनका आप कह सकते हैं मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो इन द सेंस कि कोई इनका एक विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें क्या चाहिए इन्हें यही नहीं पता है, क्योंकि मोदी का नाम लेकर एक दूसरे पर जो है हमला बोलते रहते हैं, एक दूसरे के कंधे पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें यही नहीं पता है कि ये क्या चाहते हैं इस गठबंधन से। इनके आपसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और उन्होंने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि यह गठबंधन ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद अध्यादेश, और जिस तरीके से करारी हार हुई है इसे देखते हुए आगे इस गठबंधन को आगे तक लेकर जाना मुश्किल, यूं कहिए नामुमकिन होगा। और लड़ाई प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी जारी रहेगी। जब उम्मीदवारी के नाम देने के अवसर आएगा कोई पीछे नहीं हटेगा और कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इस तरीके से दरार ये बड़ी होती जाएगी। यानी क्या जो है चल रहा है विपक्षी घेमा में, क्या जो होने वाला है विपक्ष का भविष्य, कौन विपक्ष को लीड करने वाला है, इन सभी के मद्देनजर आने वाला जो समय है, जो जिस दिन मीटिंग होएगी मुंबई के महाराष्ट्र में, वो काफी अहम बताया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बाजी पलट सकती है और किस तरीके से विपक्ष एक साथ चल पाएंगे कि नहीं, विपक्ष की तरफ से कौन वो इकलौता व्यक्ति होता है जो विपक्ष को लीड करने का काम करेगा, इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के घर में छुपे हैं, क्योंकि जब मीटिंग होगी तो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका ये बताया जा रहा है कि कई सारी जो पार्टियां हैं वो इस बैठक से दूर रहेंगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी के एक नेता द्वारा बड़ा दावा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता है दुष्यंत, उन्होंने दावा कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन INDIA में दरार हो चुकी है, फूट हो चुकी है। और ये इस बात का खुलासा होने वाली उनकी मीटिंग में हो जाएगा, क्योंकि उनकी मीटिंग में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि उनके साथ कौन है और उनके खिलाफ कौन है। क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है इनके बीच में नहीं बन रही है, जिस तरीके से यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं बन रही है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में नहीं बन रही है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं बन रही है, महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में हर जगह जो है इस तरीके की दिक्कत जो है कांग्रेस के साथ होती हुई नजर आ रही है। तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस से किनारा करने के चक्कर में विपक्षी गठबंधन टूट जाएगा, जहां पर कांग्रेस अपने तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ही फूट का कारण भी बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए।